हाँ अम्मा जी। हाँ, हम बोलेंगे लड्डू के भैया को ई बार हमको कोनो बर्फीली ठंडी जगह घुमाने ले जाए। नहीं नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि वो हमको जरूर ले जाएंगे ई बार। आप भी चलिए ना। हाँ ठीक बा। हाँ फोन रखते हैं, बाद में कॉल करते हैं। हाँ प्रणाम लड्डू। तुम्हारा एसटीडी हुआ कि नहीं? वो स्टडी होता है भाभी माँ। नहीं पकड़े हैं। भाभी माँ, आप अभी अभी अम्मा जी से बात कर रही थी ना कि भैया आपको घुमाने लेके जाएंगे। हाँ ये बार वो हमको ले जाएंगे। वो नहीं लेके जाएंगे भाभी माँ, वो बात चालू जी से। नहीं नहीं लड्डू, वो तुम्हारे बड़े भैया हैं, उनके बारे में ऐसे ना ही बोलते। पर वो जब आपका दिल दुखाता है ना, हमें बहुत गुस्सा आता है। नहीं लड्डू, ये बार वो हमारा दिल बिल्कुल नहीं दुखाएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं तो जरूर लेकर जाएंगे हमको। आप देख लेना भाभी माँ। अरे तो आप बताइए ना, कहाँ जाना चाहते हैं कालीचरण जी? आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ चले। हैं जी, कहाँ चले? शिमला? तो ठीक है, फिर तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ अगले हफ्ते का तय रहा। ठीक है जी। नमस्कार। नमस्कार। अदिया, अब बात करें, हम का शिमला जा रहे हैं। तुम नहीं जा रही हो पगली, हम जा रहे हैं। अदिया, हम काहे नहीं जा रहे हैं? देखा भाभी माँ, हमने कहा था ना। क्या कहा था बे? यही कि आप भाभी माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अच्छा, तो तू था जो अंगूरी को हमारे खिलाफ इतनी देर से भड़का रहा था, हैं? भड़का नहीं रहे थे, सच बोल रहे थे। जाने से। हाय दिया, काहे डांट रहे हो को? हाँ देखो लड्डू, अपने बड़े भैया से बहस ना ही करते। हाँ जाओ, जाकर सो जाओ। हमरा लड्डू। गुड नाइट भाभी माँ। हाँ गुड नाइट ही। लड्डू के भैया, हमको ये बताइए ना कि हम आपके साथ शिमला काहे नहीं जा रहे हैं? क्या है ना पगली, सब मर्द लोग जा रहे हैं, औरतें नहीं जा रही हैं। और वो कालीचरण जी की बड़ी इच्छा थी कि हम उनके साथ जाकर शिमला घूमें। तो उनका इच्छा है और हमरे इच्छा का कुछ नहीं है का? यार तुम फिर फालतू की बहस क्या कर रही हो? जब भी हम आपको अपना इच्छा बताते हैं तो आपको ऐसा काहे लगता है कि हम बहस कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी सारी इच्छाएं बॉर्डम पने की होती हैं, जिनको पूरा करने का हमारे पास समय नहीं है। हाँ, का मतलब आपकी जिंदगी में हमरा कोनो अहमियत नहीं है। यार फिर फालतू की बहस कर रही हो हमारे पास। हमको समझ में आ गया, आपकी जिंदगी में हमरा कोनो जगह ही नहीं है। हम जब भी आपसे बोलते हैं हमको कहीं लेके चलो तो हमको डांट देते हैं। जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। आ जाओ, मत करो, छोड़ो हमारा पीछा। क्या बोले? आपका पीछा छोड़ दें? अरे यार, हमने कहा फिलहाल के लिए हमारा पीछा छोड़ो। छोड़ देंगे पीछा, आपसे बात ही नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं। जाओ। डांटते रहते हैं, हम क्या करेंगे? ये औरतें भी ना जी का जंजाल होती हैं। पता है बब्बू, मम्मी पापा ना भैया के पास अमेरिका जा रहे हैं और मेरे भी पीछे पड़े हुए हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। तो हो लो ना उनके साथ, क्या प्रॉब्लम है? अरे तो ग्रूमिंग क्लासेस कौन चलाएगा? अरे यार, छुट्टी ले लो महीने 2 महीने की, क्या प्रॉब्लम है? महीने 2 महीने की छुट्टी कहाँ आएंगे क्या? नया बाबा, वैसे भी नया सीजन शुरू हो रहा है, नए नए स्टूडेंट्स आएंगे। तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। क्या? मैं कहा बेबी, तुम काम काम काम, सिर्फ काम काम ही करती हो यार। कभी तो सुकून की सांस लो बेबी। मैं तब सुकून की सांस लूंगी जब तुम काम करना शुरू कर दोगे। जब तक तुम काम नहीं करोगे ना, मुझे सुकून से रहने का कोई हक नहीं है। मैं चैन से नहीं बैठने वाली। गौरी जी, ओह माय गॉड, भाभी जी आप रो रही हैं? आर यू क्राइंग? ना, व्हाट हैपेंड भाभी जी, बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तिवारी जी ने कुछ कहा आपको? टेल मी नाउ। अगर उस आदमी ने आपको कुछ कहा है ना, तो बाय गॉड यू डोंट नो मी। मैं उस आदमी का दांत तोड़ दूंगा। बाय गॉड यू डोंट नो मी, आई स्वेयर टू गॉड। अरे ऐसा काहे बोल रहे ना, कुछ नहीं हुआ। भाई मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ आपसे नाइसली। ओके वंस अगेन, भाभी जी क्या हुआ? टेल मी भाभी जी क्या हुआ? टेल मी ना भाभी जी। विभू, या? तुम सरपंच हो, वकील हो, Yeah. जज हो, Never. तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? अगर वो नहीं बताना चाहती हैं तो यार
जनरली भाभी जी रो रही है तो मैं क्या पूछ भी नहीं सकता कि क्यों रो रही हैं आप? Can I handle it? Well, why you have to handle everything? Why can't I handle this? Because you cannot handle. अब तो और पे बात कर रही हैं, हाँ? जाओ यहाँ से। भाभी जी, इन आंसुओं को पोंछ डालिए। I hate tears. जाइए। टंकी। गुरुजी क्या हुआ? क्या हुआ बताइए ना। का बताए रीता जी, का बताए, हमरा तो नसीब ही खराब है। नहीं नहीं अंगूरी जी ऐसे मत बोलिए कि आपका नसीब खराब है। आपका नसीब तो बहुत अच्छा है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं अच्छा है। अगर हमारा नसीब अच्छा होता तो लड्डू के भैया हमसे प्यार करते, हमको कहीं तो घुमाने ले जाते, लेकिन उनके तो दिल में हमरे लिए कोनो जगह ही नहीं है। अरे अच्छा आप मुझे पूरी बात बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है? बताइए ना। हाँ ठीक बा, बताते हैं। आखिर ऐसा उस कमबख्त कच्चे बनियान ने क्या कह दिया कि भाभी जी ज़ारो कतार रो रही थी? गॉड, तेरी गरीबी माया है यार। तूने एक इतनी मासूम सी लेडी को एक अड़ियल बैल के पल्ले बांध दिया। दिस इज वेरी अनफेयर। इससे अच्छा होता कि वो कुंवारी रहती। किसको कुंवारा रखने की बात कर रहे हो? एक्चुअली वो अपना प्रेम है ना, प्रेम यार, उसकी बीवी ने ना उसको बहुत मारा यार, गिरा गिरा के मारा। कोई मैं सोच रहा था कि बेहतर होता कि वो कुंवारा रहता, शादी ना होती उसकी। बस तुम मर्दों को सिर्फ बीवियों में खोटी नजर आती है। तुम्हारा वो दोस्त प्रेम कौन सा दूध का धुला हुआ है, एक नंबर का लीचड़ आदमी है। ऐसे आदमी के साथ तो ऐसे सलूक होना चाहिए। अरे यार छोड़ो प्रेम को यार। जी बता भाभी जी रो क्यों रही थी? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, सारे के सारे। तिवारी जी भी तो मर्द है ना। क्या क्या किया उसने? हाँ क्या किया उस आदमी ने? भाभी जी को मारा पीटा? मैं उस आदमी की गिच्ची दबा दूंगा, गिच्ची दबा दूंगा उसकी मैं। एक मिनट, क्यों दबा दोगे उनकी गिच्ची? गिच्ची दबानी तो अपने दोस्त प्रेम चौधरी की दबाओ ना। तुमने तो कहा भी कि वो मर्दों को सबक सिखाना चाहिए। तुम भी तो एक मर्द हो, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन तुम भी मुझ पर बहुत जुल्म ढाते हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम पर जुल्म ढाता हूँ? कॉस अरे कोई सुन रहा है? अरे भाई, ये कह रही है कि मैं इन पे जुल्म ढाता हूँ, मैं इन पे जुल्म ढाता हूँ। इन दीवारों से पूछ लो, इस कुर्सी से पूछ लो, तकिया से पूछ लो, चादर से पूछ लो, कुर्सी से पूछ लो, जुल्म हो कौन ढाता है? गया। जुल्म तुम ढाती हो, तुम जालिम हो यार। हो गया, चीख लिए, मिल गई शांति। सिर्फ मारना पीटना ही जुल्म ढाना नहीं होता है। एक पति का नल्ला होना भी पत्नी पर जुल्म ढाना होता है। पति का अनरोमांटिक होना भी पत्नी पर जुल्म ढाना होता है। क्या घूर क्यों रहे हो? ये सच है। अच्छा सुनो, मैं अपने कपड़े पैक करने जा रही हूँ। मैं सुबह अंगूरी जी के साथ गंगा नहाने जाऊंगी। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाओ, मुझे उठा देना। लगाओ ना। बताइए, अब ये कह रही है कि मैं इन पे जुल्म ढाता हूँ। दुनिया का इकलौता पति होऊंगा जो अपनी बीवी का जुल्म सहता है और कुछ नहीं कहता है। और बीवी इस बात से कन्विंस है कि वो जुल्म सह रही है। कैन यू बिलीव दिस? लगाया अलार्म? लगा रहा हूं। यहाँ जिंदगी की लगी हुई है। अलार्म क्लॉक की तरह भी है।